नमस्कार। श्री कबीरदास की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ। आश्चर्य, श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा। वो मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं। उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेम बस से आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। अर्थात शरीर पर रामनंदनीय 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु भेष देखकर एवं उसे रात दिन राम राम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा के अनुसार लोग कबीरदास जी को पकड़कर बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा कि हमने तुमको कब शिष्य बनाया। तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात आप तंत्र शास्त्रों में लिखी है। वह प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया है। यह सुनकर श्री राम स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को अपने छाती से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल रामचंद्र जी की जय।